आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। किसी प्रश्न को हल करने के a के प्रतिकूल संयोगानुपात 4:3 तथा उसी प्रश्न को हल करने के b के अनुकूल संयोगानुपात 7:5 है। यदि वे कोशिश करते हैं तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, a है कोई व्यक्ति, तो उसके प्रतिकूल संयोगानुपात दिए प्रश्न को हल करने के। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब क्या होता है कि प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब ये होता है कि पहले प्रतिकूल परिणाम लिखे हुए हैं और फिर अनुकूल परिणाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a के लिए अनुकूल परिणाम। ठीक है, a के लिए अनुकूल परिणाम। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमें प्रतिकूल संयोगानुपात दिया है, इसका मतलब ये जो 4 है ये तो क्या है, प्रतिकूल परिणाम है, और 3 क्या है, अनुकूल परिणाम है। तो 3 तो अनुकूल परिणाम है और प्रतिकूल परिणाम कितने हैं, प्रतिकूल परिणाम। ठीक है, तो प्रतिकूल परिणाम है 4। और अगर मैं बात करूं कुल परिणाम की, तो कुल परिणाम कितने हैं बताइए, कुल परिणाम हो जाएंगे 3 + 4 = 7। अब इसी तरह से हम b के लिए लिख लेते हैं। तो b के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं बताइए, अनुकूल परिणाम। तो देखिए b के लिए उन्होंने हमें अनुकूल संयोगानुपात दिया है, इसका मतलब पहले कौन लिखा हुआ है, अनुकूल परिणाम लिखे हैं, तो ये तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 7। ठीक है, और प्रतिकूल परिणाम कितने हैं, प्रतिकूल परिणाम। तो प्रतिकूल परिणाम यहाँ पर लिखे हुए हैं बाद वाला, यानी कि 5। और अगर मैं कुल परिणाम की बात करूं तो b के लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 7 + 5 यानी कि 12। अब हम प्रायिकता निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अनुकूल परिणाम भी है और कुल परिणाम भी है। ठीक है, तो a के प्रश्न को हल करने की प्रायिकता यानी कि PA वो कितनी हो जाएगी बताइए, अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 3 और कुल परिणाम है 7, तो यानी कि 3/7 होगी। इसी तरह से a के प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता यानी PA वो कितनी होगी, यानी कि प्रतिकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम है 4, बटे में कुल परिणाम है 7, तो 4/7 हो गई। इसी तरह से PB यानी कि b के प्रश्न को हल करने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम है 7 और कुल परिणाम है 12, तो 7/12 हो जाएगी। इसी तरह से b के प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता यानी PB वो कितनी आ जाएगी, देखिए प्रतिकूल परिणाम है 5 न हल करने के लिए और कुल परिणाम है 12, तो 5/12 हो जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल होने का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी एक प्रश्न को हल कर दे या फिर दोनों के दोनों हल कर दें। बात आ रही है समझ में, प्रश्न हल कब होगा, या तो A हल कर दे या B हल कर दे या फिर A और B दोनों हल कर दें, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं PE। तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए सूत्र होता है, इसे 1 में से घटा देते हैं, PA गुणा में PB, ये होती है प्रायिकता, ये सूत्र होता है। ठीक है, कम से कम 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम 1 में से घटा देंगे कि जब दोनों ही प्रश्न को हल ना कर पाए। हम कौन सी वाली घटना घटा रहे हैं, हम 1 में से उस घटना को घटा रहे हैं, PA गुणा में PB। मतलब वो घटना हम घटा रहे हैं जब A भी हल ना कर पाए और B भी, मतलब A और B दोनों एक साथ हल ना कर पाए। ठीक है, वो वाली हम घटना 1 में से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा जिसमें कम से कम एक तो हल कर ही सकता है, यानी 1 माइनस PA कितना निकाला है हमने यहाँ पे 4/7 और PB कितना निकाला है 5/12। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 4 पंजे, यहाँ से 4 से 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5/7 तिया 21। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 21 और ये हो जाएगा 21 - 5, 21 - 5 यानी कि
कितना हो जाएगा ये हमारा 16/21। ठीक है, तो इसका मतलब प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 16/21 होगी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।